Good morning, students. Today we are going to start with the section 2, that is poetry section. The first poem is The Song of the Open Road, and it is Song of the Open Road is written by Walt Whitman. So let's start. Here some icebreakers are there and you have to solve it. So first one is choose the mode of travel that you would like the most for a journey. इफ़ यू अगर आप कहीं एक सफ़र करना चाहते हैं, जर्नी पर जाना चाहते हैं, तो आपको इन चारों में से कौन सा तरीक़ा पसंद आएगा? एयरवेज़, वाटरवेज़, रेलवेज़ और रोडवेज़. गिव रीज़न्स फॉर योर प्रेफरेंस. तो आप इनमें से जो भी प्रेफर करते हैं वो क्यों प्रेफर करते हैं उसके रीज़न आपको देना है. फिर दूसरा है डिस्कस विद योर पार्टनर द प्रिपरेशंस यू वुड लाइक टू मेक फॉर द जर्नी चोज़न. और अब ज़ाहिर है कि जब आप एक सफ़र करने के लिए निकलते हैं तो आपको बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी पड़ती हैं, तैयारियां करनी पड़ती हैं. तो आप कौन कौन सी तैयारियां करेंगे, क्या क्या किस किस्म के वो करेंगे, आप तैयारियां करेंगे, वो आपको लिखना है. 1 2 3 4 लिखना है आपको. डिस्कस द वेज इन विच यू वुड ओवरकम द प्रॉब्लम्स और हिंड्रेंसेस डिफ़िकल्टीज़ यू फेस ड्यूरिंग योर जर्नी. ज़ाहिर है कि जब हम किसी सफ़र पर निकलते हैं तो हर सफ़र जो है इतना आसान नहीं होता है. आपको उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़, कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं. तो आप किस तरह उन आने वाले प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, ये भी आपको लिखना है. और लास्ट है ड्यूरिंग एवरी जर्नी वी हैव टू ऑब्जर्व सर्टेन रूल्स. डिस्कस योर आइडियाज़ ऑफ द जर्नी विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस. यू कैन बिगिन लाइक दिस. तो ज़ाहिर है कि जब हम एक सफ़र पर जाते हैं तो आपको उस सफ़र के कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ उसूल जो हैं उनके ऊपर आपको अमल करना पड़ता है. तो अगर हम बिना रेस्ट्रिक्शन वाले किसी सफ़र पर जाते हैं जिसमें कोई रूल नहीं है तो फिर आप क्या क्या करेंगे. तो आपको किस तरह शुरू करना है. आई वुड गो अलोन और आई वुड गो विथ सम सेलेक्टेड फ्रेंड्स. तो ये आपको लिखना है, इमेजिन करके लिखना है आपको. और ये आपको होमवर्क में कंप्लीट करके मुझे भेजना है अपने व्हाट्सएप पर. नाउ वी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट वॉल्ट विटमैन. Walt Whitman was born in 1819 and he died in 1892. He was an American poet, essayist and journalist. Whitman is among the most influential poets in the American canon and is often called the father of the free verse. He grew up in Huntington in a family with difficult economic status. His major work, Leaves of Grass, was published in July 1855. His O Captain, My Captain, a poem written on the death of Abraham Lincoln, is widely popular. तो हम देखते हैं कि वॉल्ट विटमैन जो हैं एक अमेरिकन पोएट हैं. ना सिर्फ ये एक पोएट हैं बल्कि एक एसेइस्ट भी हैं और एक जर्नलिस्ट भी हैं. और इनको फादर ऑफ फ्री वर्ड्स कहा जाता है. इन्होंने इनकी जो एक बहुत ही बड़ा वो है बुक है, बहुत ही मेजर वर्क जिसे कहेंगे, वो लीव्स ऑफ ग्रास है. इसमें उन्होंने एक पोएम लिखी थी अब्राहम लिंकन की डेथ पर, ओ कैप्टन माय कैप्टन. ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है. द सेक्शन 1 ऑफ द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड फ्रॉम लीव्स ऑफ ग्रास इज़ अ ब्यूटिफुल ब्लेंड ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, फ्री विल एंड टेंडरनेस ऑफ हार्ट. तो हम देखते हैं कि ये जो पोएम है जो कि लीव्स ऑफ ग्रास में शामिल है ये पोएम, तो ये बहुत ही खूबसूरत ब्लेंड है. ब्लेंड किसे कहेंगे. दो चीज़ों को जब हम मिलाते हैं तो क्या तैयार होता है, एक ब्लेंड तैयार होता है. तो ये सेल्फ अवेयरनेस और फ्री विल और टेंडरनेस का एक हमको ब्लेंड यहाँ पर देखने को मिलेगा. इट गिव्स अस पोएट्स रियलाइजेशन दैट अलोंग द जर्नी ऑफ लाइफ वन विल फेस टेस्ट ऑफ विजडम विच इज़ नॉट टेस्टेड इन एनी स्कूल और यूनिवर्सिटी. तो हम देखते हैं कि जब हम हमारी जो ज़िंदगी का सफ़र है, इस सफ़र में हमको ऐसे ऐसे तजुर्बात, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं और ऐसे हमको टेस्ट देने पड़ते हैं जो हम किसी यूनिवर्सिटी या किसी स्कूल में हम नहीं दे पाएंगे, या वो जो तजुर्बात हैं वो हमें वहाँ नहीं सिखाए जाते. ये तो हमको ज़िंदगी के सफ़र में ही सीखने को मिलते हैं. अ रोड इज़ समथिंग एवरीवन यूजेस वेदर रिच और पुअर and it forces all levels of people
टू एसोसिएट विथ वन अनदर। अब दूसरी बात जो हमको पोएम में देखने को मिलती है कि ये रोड जो है वो कभी किसी के साथ डिफ्रेंशिएट नहीं करती। ये पुअर के लिए भी वैसी है और रिच के लिए भी वैसी है। तो यहाँ हम देखते हैं कि सब अमीर और गरीब जो हैं सब इसके जब रोड पर चलते हैं तो सब एक बराबर हो जाते हैं, एक समान हो जाते हैं। द रोड सिग्निफाइज मोबिलिटी। तीसरी बात जो पोएम में हमको सिखाई जा रही है वो है मोबिलिटी। मोबिलिटी यानी कि चलते रहना। हर चीज़ जो है मूव करती है। हम देखते हैं कि ज़िंदगी में जो भी है हर चीज़ मूव कर रही है। ये मोबिलिटी जो है ज़िंदगी का उसूल है। चाहे हमारे ज़िंदगी में कितनी ही रुकावटें क्यों ना आए, हमें अपना काम करते रहना है ना। वन कैन टेक द रोड एज अ पॉइंट टू स्टार्ट ओवर टूवर्ड्स समथिंग न्यू। हम इस रोड को एक सिंबल के तौर पे ले सकते हैं। किस चीज़ का सिंबल? कि हर बार हमें एक नई शुरुआत करनी है। तो ये रोड जो है एक नई शुरुआत को सिंबलाइज करती है। विटमैन टॉक्स अबाउट द पीपल एंड प्लेसेस। विटमैन जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में जिन लोगों से और जिन जगहों पर वो गए उसके बारे में वो बात करते हैं। He argues against staying in one place for too long, although the hospitality may be true. वो कहते हैं कि हमें एक जगह रुक कर नहीं रहना चाहिए, चाहे वो जगह कितनी ही अच्छी हो, चाहे वहाँ के लोग कितने ही अच्छे क्यों ना हो, हमें एक जगह थमना नहीं है बल्कि चलते रहना है और अपनी ज़िंदगी के सफ़र को आगे बढ़ाते रहना है। तो एक बात जो हमें सबसे पहले ध्यान में रखनी चाहिए है वो ये है कि ये पोएम जो है फ्री वर्स फॉर्म में लिखी गई है। फ्री वर्स किसे कहेंगे? जिसमें कोई रिदम नहीं होगी, इसमें कोई आपको मीटर नहीं होगा कि आपको कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप फ्री मतलब ये जो वर्स लिखी जाती है ये विदाउट एनी रूल्स कह सकते हैं आप इसको। इसमें किसी किस्म की बंधन नहीं है, आपको रिदम नहीं फॉलो करना है, आपको कोई उसमें राइमिंग स्कीम नहीं होगी। ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी शुरुआत वॉल्ट विटमैन ने की थी, इसलिए उन्हें फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं द पोएम सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। अफुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड, हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेरेवर आई चूज़। तो हम देखते हैं कि पोएट यहाँ पे क्या कहते हैं कि मैं अपनी सफ़र की शुरुआत में किस तरह कर रहा हूँ, बिल्कुल लाइट हार्टेड कर रहा हूँ। मुझे किसी किस्म का टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है मेरे दिल पर। और मैं वो रास्ता चलना जब शुरू कर रहा हूँ, अफुट यानी पैदल, मैं ये रास्ता इस तरह शुरू कर रहा हूँ चलना जिसमें कि मेरे दिल पर कोई बोझ नहीं है और मेरे सामने कैसी दुनिया है, बहुत ही हेल्दी और फ्री दुनिया है जहाँ मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेरेवर आई चूज़। ये जो मेरे सामने खुला रास्ता है, ये लंबा सा खुला रास्ता है, ये मैं जहाँ जाना चाहता हूँ मैं अपना रास्ता खुद चूज़ कर सकता हूँ, ये मुझे वहाँ ले जाएगा। henceforth I ask not good fortune, I myself am good fortune। इसलिए मुझे किसी गुड लक की ज़रूरत नहीं है, मुझे प्रे करने की ज़रूरत नहीं है कि ओ गॉड मेक माई लक गुड, बिकॉज आई बिलीव दैट आई एम माई सेल्फ एम गुड फॉर्च्यून। आई डोंट नीड एनी गुड फॉर्च्यून, आई एम माई सेल्फ गुड फॉर्च्यून। henceforth I whimper no more, postpone no more, need nothing। तो यहाँ पे पोएट कहता है कि मुझे किसी किस्म की वरीज़ नहीं है, कोई मुझे फियर नहीं है, मुझे किसी किस्म का सैडनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं एक केयर फ्री इंसान हूँ और मुझे किसी किस्म के विम्पर करने की, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और ना मैं कभी अपने काम को पोस्टपोन करता हूँ। मैं अपने काम को कभी टालता नहीं हूँ और मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आई नीड नथिंग। डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स, लाइब्रेरीज, क्वेरल्स, क्रिटिसिज्म। पोएट कहता है कि मुझे जो कंप्लेंट्स होती हैं, चाहे वो इंडोर हो, जिस भी तरह की कंप्लेंट्स जो होती है, शिकायतें जो होती हैं, मुझे अब उन शिकायतों से कोई डर नहीं लगता। मैं बिल्कुल उनके ऊपर अब काबू पा चुका हूँ।
मेरे पास कोई इस किस्म की प्रॉब्लम्स नहीं है। इसके अलावा जो क्रिटिसिज्म होता है, क्वेरुलस क्रिटिसिज्म यानी कंप्लेनिंग क्रिटिसिज्म, जो लोग हमारे ऊपर तनकीद करते हैं कि अरे आपने ऐसे क्यों किया, आपने वैसे क्यों किया, तो अब मुझे इन सारी बातों का कोई डर नहीं है। मैं इन बातों पर बिल्कुल परेशान नहीं होता हूँ। स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रैवल द ओपन रोड। और मैं अपने आप को कैसे फील करता हूँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील करता हूँ और बहुत ही कंटेंट यानी सेटिस्फाइड। और बिल्कुल इस सेटिस्फैक्शन के साथ मैं अपनी ओपन रोड पर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। मुझे किस्म की कोई वरीज़ नहीं है। द अर्थ दैट इज़ सफिशिएंट। ये दुनिया जो है, ये अर्थ जो है, ये मेरे लिए सफिशिएंट है। मुझे मेरी तमाम ज़रूरियात जो है ये दुनिया, ये अर्थ पूरी कर देती है। इसलिए मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी से कुछ नहीं चाहता। आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशंस एनी नियरर। कॉन्स्टलेशंस कहा गया है ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोगों को जो कहते हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं कि हम आपकी डेस्टिनी बदल देंगे, हम आपकी खिदमत बना देंगे। तो मुझे इस किस्म के लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उन्हें अपने करीब भी नहीं देखना चाहता। आई नो दे आर वेरी वेल वेयर दे आर। मुझे पता है कि वो जहाँ हैं वहाँ बहुत अच्छे हैं वो। आई नो दे सफाइज फॉर दोज हु बिलोंग टू देम। और वो उन्हीं के लिए सफिशिएंट हैं जो उनको बिलोंग करते हैं। मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं है और मैं उनको अपने करीब भी देखना नहीं चाहता। स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक मोड़ आता है। अभी तक पोएट क्या कह रहा था कि ये जो मेरा जो सफ़र है, मैं इससे बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ, मुझे किसी किस्म की वरीज़ नहीं है। मुझे जो कुछ अभी तक सारी पॉजिटिव बातें हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पर पोएट कहता है कि इन सारी बातों के बावजूद, इतना केयरफ्री होने के बावजूद मेरे पास भी कुछ बर्डन्स हैं। बर्डन्स, बोझ। तो ये बर्डन्स, उन्होंने उसको क्या कहा है, डिलीशियस बर्डन्स। उनका कहना है कि ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स यानी कि उनके पास्ट की जो स्वीट मेमोरीज़ हैं, कुछ सैड मेमोरीज़ हैं और कुछ स्वीट मेमोरीज़ हैं और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं अपने साथ में इनको कैरी कर रहा हूँ। आई कैरी देम, मैन एंड वीमेन, आई कैरी देम विथ मी वेर एवर आई गो। और ऐसा नहीं है कि मैं उनको छोड़ देना चाहता हूँ, मैं इन स्वीट मेमोरीज़ को मैं कभी भी अपने से जुदा नहीं करना चाहता, बल्कि मैं उसको हर जगह अपने साथ रखना चाहता हूँ। आई स्वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रिड ऑफ देम। और मुझे मैं कसम खाता हूँ, आई स्वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रिड ऑफ देम। मैं इनसे कभी भी पीछा नहीं छुड़ाना चाहता और ये मेरे लिए नामुमकिन है कि मैं इनसे पीछा छुड़ाऊँ। आई एम फिल्ड विद देम एंड आई विल फिल देम इन रिटर्न। मैं उन सारी स्वीट मेमोरीज़ को अपने अंदर मैंने भर रखा है और बदले में मैं उसको फिर भर कर रखना चाहता हूँ, यानी कि मैंने कभी छोड़ना नहीं चाहता और अपने साथ ही हमेशा कैरी करना चाहता हूँ। और डिलीशियस, ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स का मतलब यहाँ पर उनका पास्ट है, और वो पास्ट जो है बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ है, बहुत सारी जगहों से जुड़ा हुआ है, और उसमें कुछ स्वीट मेमोरीज़ भी हैं और कुछ सैड मेमोरीज़ भी हैं, लेकिन मैं उन्हें कभी भी छोड़ना नहीं चाहता। इस तरह वॉल्ट विटमैन अपनी इस पोएम में कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि ये जो पोएम है एक्चुअली ये बहुत ही एक क्या कहेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट पोएम है अपनी ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी के सफ़र के बारे में, जिसमें पोएट ये कहता है, 3 बातें उन्होंने इसमें हाईलाइट की हैं कि हमको जो अपने ज़िंदगी के सफ़र में जो तजुर्बात आते हैं वो हमें कहीं और नहीं सीखने को मिल सकते। ये सिर्फ हम जब इन तजुर्बात से गुज़रते हैं, इन एक्सपीरियंसेस से जब हम गुज़रते हैं तभी हम उनको सीख सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि हमें ये जो रास्ता है, ये रास्ता, इसके लिए सब लोग इक्वल हैं। इक्वलिटी का जो है हमको इससे सबक मिलता है ओपन रोड से, कि रोड कभी किसी अमीर या गरीब में डिफ्रेंशिएट नहीं करता, बल्कि वो हमको सबको एक समान समझता है। तीसरी बात जो इसमें हमको सीखने को मिली है वो है मोबिलिटी यानी कि मूवमेंट। चाहे हमारी ज़िंदगी में कितनी ही परेशानियाँ क्यों ना आए, कितनी ही तकलीफ़ें क्यों ना आए, चाहे पहाड़ क्यों ना टूट पड़े,
लेकिन हम जो है हमको अपना सफ़र जारी रखना है, हमें किसी भी चीज़ के लिए रुकना नहीं है, बल्कि चलते चलते जाना है। जैसे कि वो एक गाने में भी था ना कि रुक जाना है, चलते रहना है ज़िंदगानी, रुक जाना है मौत की निशानी। तो वही पैगाम, वही मैसेज यहाँ पे हमको देखने को मिलता है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड में।